देखिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इन्होंने मिनी गॉड नहीं बनाया, सुपर गॉड बनाया हुआ है। कहते हैं कि जी छड़ दो विच अब्दुल कादिर जिलानी पै गया जी। मैं तो अल्लाह की कसम डरदा जड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां आपदा एक मुरीद हो गया फौत। दिन भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हजफ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। इसराइल को रूह खोली, एलानिया ये बता रहे होते हैं, इनके ऊपर कोई नजराती कौंसिल का फतवा नहीं आता, कोई उलमा की गिरफ्त नहीं आती है, कोई इनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होते, एलानिया बातें कर रहे थे। और मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, ये वो तालीमात जो फखरिया पेश करते हैं ना, वो भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। गौसे पाक का धोबी फखरिया बताते हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, खुद गौसे पाक को बांध के मरवाते हैं। हमारे नजदीक तो गौसे पाक नाम का कोई बंदा था नहीं था, इससे दीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दीन को कंट्रीब्यूट किया, जिसको उन्होंने सही समझा दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी किसी कंट्रीब्यूशन के हम मोहताज नहीं है जिस तरह के अहादीस की किताबों के मुसन्निफीन है। वरना कंट्रीब्यूशन तो मैंने भी की हुई है, लेकिन मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं किताबों से। इसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी ने इन किताबों को उन्होंने कोट किया है, अपनी उनकी कोई जाती कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि वो कोई अपनी सनद नबी इस्लाम तक पहुंचाते हो कि मैंने इस तरीके से फलां से सुना और हदीस नबी इस्लाम से बयान करें और उम्मत उन अहादीस के ऊपर खड़ी हुई हो। हाँ, जो उन्होंने अपनी किताबें लिखी है, जो बातें ठीक लिखी तो जज़ा पाएंगे, और जो गलत हुआ अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर करे। लेकिन ये लोग गौसे पाक के धोबी की धौंस लगाते हैं कि जी वो कब्र में गौसे पाक का धोबी कहता रहा, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। बात मौलवी शेख अली थानवी ने लिखा है, गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का धोबी कपड़े धोता था, फौत हो गया तो कब्र में फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बुका, कहने लगा जी मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। उसने कहा मैं आपको दीन पूछता हूँ तो अब्दुल कादिर का बताता है। मौलवी शेख अली थानवी कहते हैं हज़रत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद कब्र में आए और कहने लगे तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें बता तो रहा है कि अब्दुल कादिर के तो दरवाजे के पास से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसलिए तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। तो भैया गौसे पाक को आप बांध के मरवा रहे हो कि जिस गौसे पाक का वो धोबी था, पूरी जिंदगी गौसे पाक उसे कब्र के 3 सवाल नहीं याद करवा सका। वैसे वो 3 नहीं 4 है, चलो आपके नजदीक 3 ही है। 3 सवाल नहीं जो बता सका, जो ये नहीं बता सका कि उसका रब कौन, उसका दीन क्या, उसके प्रॉफिट कौन, तो फिर उस धोबी होने का क्या उसको फायदा हुआ। और फिर कहते हैं अशरफ थानवी साहब ने भी लिखा है, जिसने पता नहीं कोई बुखारी शरीफ के अंदर भी ये वाकया आ गया। हमें क्या फर्क पड़ता है, ये वो वाकयात हैं जो आप फखरिया बयान करते हैं, इनसे आप जान नहीं छुड़ा सकते। गौसे पाक का मुर्गा, कहते हैं जी वो गौसे पाक मुर्गा खा रहे थे और पास जो है वो एक बच्चा था जो रूखी सूखी खा रहा था, उसकी माँ आई, उसने कहा खुद तो ये मुर्गा खा रहे हैं, और बच्चे को रूखी सूखी। थोड़ी देर बाद उन्होंने वो हड्डियां जमा की, लगता है फिर गौसे पाक ने पूरा मुर्गा खुद ही खाया था, क्योंकि अकेले बैठे हुए थे, पूरा मुर्गा खा गए। वो उन्होंने हड्डियां जमा की, उसको कुंभी जिंदा पड़ा, कहते हैं जी वो मुर्गा जो है वहां जिंदा हो गया। उनका जब तेरा बेटा इस मर्तबे पे पहुंचेगा तो फिर वो मुर्गा खा ले। हालांकि इस मर्तबे के ऊपर कोई साहबी भी नहीं पहुंचा हुआ था, वरना साहबे कराम भी मुर्गा ना खा सकते। फिर हमें तुम लोग बताते हो कि जी नबी इस्लाम ने फरमाया कि आप जो खुद खाते हैं वो गुलामों को खिलाएं, जो खुद पहनते हैं वो गुलामों को पहनाएं। तुम्हारे गौसे पाक जो है वो खुद मुर्गे फाड़ते थे और अपने शागिर्दों को जो है रूखी सूखी खिलाते थे। तो ये कौन से नबी के तरीके के ऊपर